इन्दशयवन्दियाणं तिहुवणहिलमहुरविशद्वक्काणम् अन्तातीदगुणाणं नमो जिणाणं जिदभवाणम्। बोलिए श्री खजारा चंदप्तर भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। हम सभी बड़े पुण्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी का महान ग्रंथ पंचास्तिकाय अध्ययन के लिए मिल रहा है। यह ग्रंथ बहुत अच्छा है। इसमें जैन दर्शन के गंभीर तत्वों का बहुत सरलता के साथ आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने स्पष्टीकरण विश्लेषण किया है। यहाँ जो गाथाएं हम अध्ययन कर रहे हैं उसमें एक एक शब्द का ध्यान दिया जा रहा है। एक एक शब्द से हम अर्थ निकालने का प्रयास कर रहे हैं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी के भावों को समझने का हम प्रयास कर रहे हैं। आज हम दो गाथाओं का अर्थ करेंगे। क्रमशः गाथा क्रमांक 43.2 और 43.3। ये वो गाथाएं हैं जो पॉइंट्स में लिखी जा रही हैं। ये वो गाथाएं हैं जो कि आचार्य जयसेन स्वामी ने स्वीकार की हैं कि ये आचार्य कुंद कुंद स्वामी की गाथाएं हैं। लेकिन इन गाथाओं को आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने स्वीकार नहीं किया है, पाठ में नहीं लिया है, उसकी टीका नहीं की गई है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने टीका क्यों नहीं की इसकी जानकारी तो हमें नहीं है, लेकिन आचार्य जयसेन स्वामी ने इन गाथाओं को बहुत महत्वपूर्ण माना है और इनकी टीका भी लिखी है। हम देखते हैं ये दोनों गाथाएं बहुत सरल हैं और समझने योग्य भी हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 43.2 उच्चारण। सुदृणाणं सुदृणाणं पुण पुण णाणी णाणी भणन्ति भणन्ति लद्धी अध द ध बड़ी ई की मात्रा लद्धी य भावना भावना चेव चेव उपओग उपओग नय वियप्पम उपओग नय वियप्पम णाणेन णाणेन य बत्थु आधा त था छोटे ऊ की मात्रा बत्थु अथस्स अथस्स आधा त था अथस्स सुदृणाणं पुणणाणि सुदृणाणं पुणणाणि भणन्ति लद्धीय भावना चेव भणन्ति लद्धीय भावना चेव उपओगणय वियप्पम् उपओगणय वियप्पम् णाणेन यवत्थु अथस्स णाणेन यवत्थु अथस्स। गाथा सरल है और इसका उच्चारण आप एक दो बार करेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। सुदृणाणम, आज की इन दोनों गाथाओं में श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान इनकी चर्चा है। तो सबसे पहले सुदृणाणम श्रुत ज्ञान पुण और इसके आगे जो प्रकरण चल रहा है उसके आगे पुण और पुनः सुदृणाणम श्रुत ज्ञान भणन्ति कहते हैं। कौन कहता है? णाणी ज्ञानी ज्ञानी जन विद्वान पुरुष या जिनेन्द्र भगवान भणन्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? सुदृणाणम शुद्ध ज्ञान को कहते हैं। यहाँ भणन्ति वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन का क्रिया रूप है। णाणी भणन्ति ज्ञानी जन कहते हैं। शुद्ध ज्ञान के बारे में कैसा है वह शुद्ध ज्ञान? सुदृणाणम लब्धि य भावना जीव। जैसा मति ज्ञान में भेद बताया गया था, मति ज्ञान में लब्धि, भावना और उपयोग ये तीन प्रकार बताए गए थे।
यहाँ श्रुत ज्ञान में भी लब्धि यानी लब्धि, य और भावना भावना, चेव ही, चेव का अर्थ हो गया ही। अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो च प्लस एव, ऐसा संधि विच्छेद भी कर सकते हैं, लेकिन चेव का अर्थ भी ही हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये अव्यय है पूरा। तो चेव यानी ही, भावना चेव, लब्धि या भावना चेव, लब्धि और भावना ही। इसके बाद एक तीसरा बताया गया था उपयोग। उपयोग की चर्चा भी है नीचे वाली लाइन में, उपयोग नय व्यापम, उपयोग भी है, लेकिन वो कैसा है, दो प्रकार का उपयोग है। एक तो उपयोग व्यापम, दूसरा नय व्यापम। व्यप शब्द विकल्प शब्द दोनों में जोड़ लीजिए, उपयोग विकल्प और नय विकल्प। उपयोग के दो भेद किए गए यहाँ पर, उपयोग विकल्प और नय विकल्प। एक्चुअली उपयोग विकल्प का मतलब हुआ प्रमाण और नय विकल्प का मतलब हुआ नय। उपयोग शुद्ध ज्ञान का जो उपयोग है वो दो रूप से है, प्रमाण और नय रूप से। जो आचार्य जयसेन स्वामी जी की टीका है उसके अनुसार हम इस गाथा के अर्थ को समझने का प्रयास कर रहे हैं। वहां टीका में प्रमाण और नय की विवक्षा दी गई है। हालांकि यहाँ प्रमाण शब्द हमें दिखाई नहीं दे रहा है गाथा में, लेकिन नए शब्द का प्रयोग हमें दिखाई दे रहा है। उससे हम ये अनुमान लगाते हैं कि यहाँ पर जो उपयोग शब्द है उससे तात्पर्य आचार्य कुंतल स्वामी का प्रमाण से है। तो इस दृष्टि से तीन चीजें यहां हो गई, लब्धि, भावना और उपयोग। जैसा अर्थ हमने पिछली गाथा में मति ज्ञान से संबंधित इन तीनों का किया था, वैसा ही यहाँ श्रुत ज्ञान में भी लेना है। लब्धि का मतलब उपलब्धि। जब श्रुत ज्ञान मूर्त और अमूर्त पदार्थ को, मूर्त अथवा अमूर्त, रूपी अथवा अरूपी पदार्थ को जानता है, विषय करता है, वह तो हुआ उपलब्धि। इसके बाद उसका बार बार चिंतन होता है, यह हुई भावना, और फिर उस पर जो उपयोग यानी ऊहापोह होता है वह दो प्रकार का हुआ, एक प्रमाण रूप से और एक नए रूप से। प्रमाण उपयोग और नए उपयोग, प्रमाण विकल्प और नए विकल्प, ऐसा हमें समझना चाहिए। अब ये तीनों बातें हो गई, प्रमाण क्या है, नए क्या है, इसको हल्का सा हम यहाँ पर समझ सकते हैं। यहाँ पर आगे लिखा हुआ है णाणेन यवत्थु अर्थस्, णाणेन ज्ञान के द्वारा, यह यानी और, णाणेन ज्ञान के द्वारा, वत्थु अर्थस् उपयोग नय व्यापम, वस्तु अर्थ के उपयोग और नए यह विकल्प भी वहां शुद्ध ज्ञान में होते हैं। वत्थु अर्थस्, वत्थु, वत्थु यानी वस्तु, और अर्थ का यहाँ अर्थ लिया गया है एक देश, एक देश वस्तु। वस्तु का, वत्थु का अर्थ तो लिया सर्वदेश, सकल देश वस्तु, और अर्थ का अर्थ लिया गया है एक देश वस्तु। जो सकल वस्तु, सकल पदार्थ को जानने, विषय करने वाला होता है वह प्रमाण है, और जो उस वस्तु के एक देश को, एक देश मतलब एक भाग को, एक हिस्से को विषय करता है, उसे कहते हैं नय। प्रमाण और नय, सकल को जानने वाला, सकल पदार्थ को विषय करने वाला प्रमाण होता है, और उसके एक अंश को विषय करने वाला नय होता है। प्रमाण और नय, जैसे एक हाथी है, पूरे हाथी को जानना, पूरे हाथी को विषय करना, पूरे हाथी से संबंधित चर्चा करना या जो भी,
वह है प्रमाण। लेकिन उसके एक देश को, हाथी की सूंड ऐसी है, सूंड लंबी होती है, वो हमेशा नीचे की ओर लटकती रहती है, उससे हाथी लंबी लंबी जगह सूंघता रहता है, इत्यादि बहुत सारी चीजें। कान ऐसे होते हैं, पूंछ ऐसी होती है, हाथी का पैर ऐसा होता है। अब यह जो सेंटेंसेस आ रहे हैं वो हाथी को नहीं, हाथी के एक देश को, हाथी के पार्ट को सब्जेक्ट बना रहे हैं। तो यह हुआ नय, और जब पूरे हाथी को सब्जेक्ट बनाया गया तो वह हुआ प्रमाण। प्रमाण सकल वस्तु को, पूर्ण वस्तु को विषय करता है, और नय उसके एक हिस्से को, एक देश को विषय करता है। ये प्रमाण और नय में अंतर है। नय की और भी परिभाषाएं हैं। ज्ञाता, प्रमाण के अंश को नय कहते हैं, ये पहली परिभाषा हो गई। ज्ञाता के अभिप्राय को नय कहते हैं, यह दूसरी परिभाषा हो गई। जानने वाला किस अभिप्राय से जान रहा है, किस अपेक्षा से जान रहा है, या बोलने वाला किस अपेक्षा से बोल रहा है, उसको भी नय कहते हैं। वे तो बहुत बड़े हैं। अब हमने किसी व्यक्ति को बड़े हैं, अपने से बड़ा कहा, तो किस अपेक्षा से कहा, वह अपेक्षा नय कहलाती है। और इसमें एक और तीसरी परिभाषा ली जा सकती है, श्रुत ज्ञान के अंश को, श्रुत ज्ञान के विकल्प को भी नय कहते हैं। ये जो तीनों परिभाषाएं हैं लगभग वही हैं कि जो हम जो प्रमाण है उसके एक देश को नय कहा जाता है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर उपयोग जो है, शुद्ध ज्ञान का जो उपयोग है वो प्रमाण और नय इन दो विकल्पों से सहित हैं। प्रमाण के 5 भेद कहे गए हैं। सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहा जाता है। सम्यक ज्ञान ये 5 हैं: मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान। इस दृष्टि से हम देखें तो ये जो पांचों ज्ञान है ये तो प्रमाण रूप हैं, लेकिन श्रुत ज्ञान नय रूप भी होता है, ऐसा भी समझ सकते हैं। प्रमाण रूप तो पांचों हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान, केवल ज्ञान, ये पांचों ही प्रमाण स्वरूप हैं। लेकिन इसमें नय जो है वह शुद्ध ज्ञान में विशेष होता है, इसीलिए शुद्ध ज्ञान के विकल्प को, शुद्ध ज्ञान के भेद को नय कहा है आचार्य ने परिभाषा के रूप में। तो आज थोड़ी सी चर्चा प्रमाण और नय के विषय में भी हो गई, क्योंकि नयों की चर्चा शुद्ध ज्ञान से संबंधित ही है, इसलिए यहाँ पर लिया गया। शेष अन्य ज्ञानों में नय की चर्चा नहीं की गई। ये गाथा मैं फिर से एक बार अर्थ कर रहा हूँ, आपको हल्का हल्का समझ में आया है, शब्दों की दृष्टि से फिर से देखिएगा। राणी भणंती, राणी ज्ञानी, ज्ञानी जीव भणंती कहते हैं, पुण्य यानी पुनः, और ज्ञानी जीव कहते हैं सुदर्णानम, शुद्ध ज्ञान, लब्धि, लब्धि रूप है, यह और भावना चेव, भावना रूप ही है, और उपयोग नय व्युत्पम, उपयोग विकल्प और नय के विकल्प रूप भी है। उपयोग विकल्प का मतलब प्रमाण स्वरूप है, नय विकल्प का मतलब नय स्वरूप है। जो उपयोग है उसके ही दो भेद हो गए, प्रमाण स्वरूप और नय स्वरूप। ऐसा वस्तु अर्थस्य नाणेन, वस्तु और अर्थ के ज्ञान से यह उपयोग दो प्रकार का हुआ है। जब वस्तु, संपूर्ण वस्तु को जाना जाता है, विषय किया जाता है, तो वह प्रमाण स्वरूप होता है, और अर्थस्य, वस्तु के एक देश को जब विषय किया जाता है तो वह नय स्वरूप होता है। ऐसा हमें जानना समझना चाहिए। ये गाथा कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर भणंती जो है वह वर्तमान काल अन्य पुरुष
बहुवचन का क्रिया रूप है। णाणी, यह प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। और इसके अलावा जितने भी शब्द हैं, एक णाणेन तृतीया विभक्ति का एक वचन है। अथस्स षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। और बाकी सबको आप नॉर्मली प्रथमा का एक वचन कह सकते हैं। आगे चलते हैं। गाथा क्रमांक 43.3 उच्चारण। ओहिम, ओहिम, तहेव, तहेव, घिप्पदु, घिप्पदु, आधा पा पूरा पा, घिप्पदु, देशम परमम च, ओहि, ओहि, सव्वम, सव्वम, आधा वा पूरा वा बिंदी, सव्वम च, तिन्नी, तिन्नी, आधा ना पूरा ना, छोटी की मात्रा, तिन्नी, वि, गुणेन, गुणेन, नियमा, नियमा, भवेण, देशम, तहा, नियदम, नियदम। ओहिम तहेव घेप्पदु, ओहिम तहेव घेप्पदु, देशं परमं च ओहि सव्वं च, देशं परमं च ओहि सव्वं च, तिन्निविगुणेन नियमा, तिन्निविगुणेन नियमा, भवेण देशं तहा नियतम्, भवेण देशं तहा नियतम्। गाथा का उच्चारण तो सरल है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो गाथा समझ में भी आ जाएगी। अवधि ज्ञान। ओहिम, ओहिम, अवधि को, अवधि ज्ञान को, तहेव, उसी प्रकार से, जिस प्रकार से मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान को हमने समझा, तहेव, उसी प्रकार से, ओहिम, अवधि को, अवधि ज्ञान को, घिप्पदु, ग्रहण करो, घिप्पदु, ग्रहण करो। यहां पर दु प्रत्यय लगा हुआ है, जो कि विधि एवं आज्ञा काल का अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। घिप्पदु, ग्रहण करो। क्या ग्रहण करो? ओहिम, अवधि ज्ञान को ग्रहण करो। अवधि ज्ञान को इस प्रकार से समझो। ग्रहण करो मतलब समझो, जानो, ऐसा है। कैसा जानो, कैसा समझो? जैसा मति ज्ञान को समझा, जैसा शुद्ध ज्ञान को समझा। मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान के तीन तीन भेद बताए गए। उपलब्धि या लब्धि, भावना और उपयोग। यहां पर एक विशेषता है, अवधि ज्ञान में भावना नहीं होती। अवधि ज्ञान में उपलब्धि होती है और उपयोग होता है। ऐसा क्यों? अवधि ज्ञान से विषय का ग्रहण हुआ, यह उपलब्धि हुई, और उसके बाद उसमें विशेष चिंतन, ये ऐसा है, वो वैसा है, थोड़ा और विशेष जिज्ञासा, जिज्ञासा आदि हुई, वह उसका उपयोग हुआ। अवधि ज्ञान से कोई पदार्थ जाना, उपलब्धि हुई, अब उसके बारे में विशेष जानने की इच्छा हुई और दिमाग लगाया और अवधि ज्ञान का प्रयोग किया, तो वह उपयोग हो गया। अब उसमें भावना नहीं होती, बार बार चिंतन वही 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 वही, यह नहीं होता है। यह भावना तो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान में होती है। अवधि ज्ञान, आगे मन परे ज्ञान और केवल ज्ञान, इनमें भी भावना नहीं होती है। ऐसा आगे अपन और देखेंगे, यहाँ तो फिलहाल भावना नहीं है। तो ये चीज तो ठीक है। तो फिर ये अवधि ज्ञान कितने प्रकार का है? इस अवधि ज्ञान के भी तीन भेद कहे गए हैं। कैसे? देशम, परमम च, सव्वम। ओहि शब्द सब में लगा दीजिए। ओहि यानी अवधि, देशम, देश, देशावधि, परमम, परमावधि, और सव्वम, सर्वावधि। अवधि ज्ञान तीन प्रकार का है।
देशावधि, परमावधि और सर्वावधि, ये 3 प्रकार का अवधि ज्ञान है। अवधि ज्ञान किसे कहते हैं? इंद्रिय और मन की सहायता के बिना, इंद्रिय और मन की सहायता के बिना आत्मा डायरेक्ट द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की मर्यादा पूर्वक मूर्तिक पदार्थ को, रूपी पदार्थ को विषय करता है, वह अवधि ज्ञान है। इसमें अवधि ज्ञानावर्ण कर्म का क्षयोपशम आवश्यक है। अवधि ज्ञानावर्ण कर्म के क्षयोपशम से मूर्तिक पदार्थ का जो लिमिटेड, सीमित, अवधि पूर्वक जानना होता है, उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। अवधि ज्ञान की सीमा द्रव्य की अपेक्षा से निश्चित द्रव्यों को जानता है, सभी द्रव्यों को नहीं जानता। रूपी द्रव्य को जानता है, अरूपी द्रव्य को नहीं जानता, मूर्तिक को ही जानता है, ऐसा समझना। क्षेत्र की अपेक्षा अलग अलग क्षेत्र है। किसी का अवधि ज्ञान छोटे क्षेत्र का है, किसी का अवधि ज्ञान बड़े क्षेत्र का है। कोई 1 किलोमीटर जानता है, कोई 10 किलोमीटर जानता है, कोई 1 कोस जानता है, कोई 1 राजू जानता है। ये क्षेत्र की अपेक्षा अवधि अलग अलग। इसी को फिर देशावधि, परमावधि, सर्वावधि, जो ये भेद किए गए हैं, वो इसी अपेक्षा से। द्रव्य, क्षेत्र, काल की अपेक्षा कोई थोड़े से समय आगे का जानता है, थोड़े से समय पीछे का जानता है, 1 साल पहले का, 1 साल बाद का जानता है, या कोई 1 साल पहले, 2 साल, 10 साल पहले का भी जानता है, कोई 1 भव, 2 भव, 10 भव पहले का भी जानता है। तो यह काल की अपेक्षा, भूतकाल, भविष्य काल में जो समय की सीमा है, वह भी अवधि ज्ञान में लागू होती है। आप कितने पीछे का जानते हैं? अभी मैं मान लीजिए 5 साल, 10 साल, 20 साल पहले का मुझे याद है, तो भूतकाल की बात मैं भी जानता हूं अपने मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान से। भविष्य काल की क्या बात है? भविष्य को भी जानते हैं क्या? थोड़ा बहुत भविष्य भी जानते हैं। अब कोई गलत काम करेगा तो उसको, उसका फल तो गलत ही भुगतना पड़ेगा ना, तो ऐसा हल्का फुल्का भविष्य भी जानते हैं। गलती की है वो भुगतनी पड़ेगी, तो ऐसा भविष्य भी जानते हैं। तो ये अवधि ज्ञान भी भूतकाल को जानता है, भविष्य काल को जानता है, लेकिन सीमित जानता है। उस सीमित काल में स्थित पदार्थ को जानता है, ऐसा समझना चाहिए। और भाव भी सीमित, अति सूक्ष्म भावों को नहीं जानता, स्थूल भावों को जानता है, लुके छुपे भावों को नहीं जानता, नॉर्मल भावों को जानता है। ये सीमाएं हैं, और इस सीमित होने के कारण ही इसे अवधि ज्ञान कहते हैं। तो ये अवधि ज्ञान देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। देशावधि जिसकी सीमाएं बहुत छोटी छोटी हैं, वो देशावधि। परमावधि जिसकी सीमाएं और बड़ी हैं, बहुत बड़ी हैं, और सर्वावधि जिसकी सीमाएं अनलिमिटेड हैं, लेकिन फिर भी अनलिमिटेड होते हुए भी वो लिमिटेड है, ऐसा हमें समझना चाहिए। नीचे वाली लाइन, यह जो अवधि ज्ञान है वो 2 प्रकार से होता है। एक है गुण प्रत्यय और दूसरा है भव प्रत्यय। यह आपने तत्वार्थ सूत्र आदि ग्रंथों में पढ़ा होगा। 2 प्रकार का अवधि ज्ञान है, गुण प्रत्यय और भव प्रत्यय। गुण ही जिसमें कारण है, वह कहलाता है गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान। गुण मतलब तपस्या, तपस्या विशेष के कारण जो अवधि ज्ञान का क्षयोपशम प्राप्त होता है, वह गुण प्रत्यय है। और भव प्रत्यय अवधि ज्ञान, जैसे देव और नारकी, देव और नारकियों की पर्याय में यह भव प्रत्यय अवधि ज्ञान मिलता ही है, तो वह भव प्रत्यय, भव ही जिसमें निमित्त है, वह प्रत्यय, वह अवधि ज्ञान भव प्रत्यय अवधि ज्ञान कहलाता है। तो यहां पर नीचे आप देख रहे हैं 2 शब्द, गुणेन और भवेन। ये 2 शब्द आपको मिल रहे हैं। गुणेन, गुण की अपेक्षा से,
जो अवधि ज्ञान होता है वो गुण प्रत्यय, और भवेण भव की अपेक्षा से जो अवधि ज्ञान है वो भव प्रत्यय है। तो तिन्निवि गुणेन नियमा, तिन्निवि, तिन्नी यानी तीनों, वि यानी भी, तीनों भी अवधि ज्ञान गुणेन गुण के द्वारा नियमा नियम से होते हैं। तिन्निवि तीनों प्रकार के, देशावधि, परमावधि और सर्वावधि, ये तीनों प्रकार के भी अवधि ज्ञान गुणेन गुण के द्वारा नियमा निश्चित रूप से होते हैं। मतलब गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान में तीनों प्रकार के अवधि ज्ञान, देशावधि, परमावधि और सर्वावधि, ये तीनों प्रकार के ज्ञान होते हैं। लेकिन भवेण भव की अपेक्षा से, देशम तहा नियतम, तहा तथा, भवेण भव की अपेक्षा से, भव के द्वारा, देशम देशावधि ज्ञान ही नियतम निश्चित है। मतलब भव प्रत्यय अवधि ज्ञान की अपेक्षा केवल देशावधि ज्ञान होता है, परमावधि और सर्वावधि नहीं होते हैं। देव और नारकियों को देशावधि ही होता है, देशावधि ज्ञान ही होता है, परमावधि और सर्वावधि नहीं होते। लेकिन जो मुनिराज तपस्या आदि करके अवधि ज्ञान का क्षयोक्षम प्राप्त करते हैं, वे अपनी तपस्या के बल पर देशावधि, परमावधि और सर्वावधि ज्ञान भी प्राप्त कर लेते हैं। इस दृष्टि से यहाँ पर नीचे वाली लाइन एकदम स्पष्ट है, गुणेन गुणों की अपेक्षा, तिन्निवि तीनों भी अवधि ज्ञान नियमा नियम से होते हैं। तथा भवेन भव की अपेक्षा, भव प्रत्यवधि ज्ञान की अपेक्षा, देशम नियतम देशावधि ही नियत है, ऐसा समझना चाहिए। गाथा आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पर विभक्तियां देख लेते हैं। घेपदु, यह तो विधि एवं आज्ञाकाल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। गुणेन भवेन, इन दोनों में तृतीया विभक्ति का एक वचन है। इसके अलावा ओहिम, देशम, परमम, सव्वम इत्यादि, देशम, नियतम, सब जगह प्रथमा विभक्ति का एक वचन हमें लगा देना चाहिए। नियमा, नियमा इसमें पंचमी विभक्ति का एक वचन है। तिन्नी, यहाँ पर प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, ऐसा हमें समझ लेना चाहिए विभक्तियों की दृष्टि से। मैं एक बार इसका हिंदी में अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर तुरंत प्राकृत शब्दों पर जाएगी। उसी प्रकार से अवधि ज्ञान को ग्रहण करो। यह अवधि ज्ञान देश, परम और सर्व के भेद से तीन प्रकार का है, देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। गुण की अपेक्षा से तीनों भी नियम से होते हैं। गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान की अपेक्षा से तीनों, देशावधि, परमावधि और सर्वावधि, ये तीनों होते हैं, नियम से होते हैं। तथा भवेन भव की अपेक्षा से देश अवधि ज्ञान ही नियत है, निश्चित है, ऐसा हमें समझना चाहिए। इस प्रकार से इन दोनों गाथाओं का अर्थ हो गया। आप सभी बहुत अच्छे से इन गाथाओं का अध्ययन कर रहे हैं। जो भी पुण्यार्जक इनमें परमानेंट कर रहे हैं YouTube पर इन सब स्वाध्याय को, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय जिनेन्द्र।